अरिहंत भगवान के 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया। किनके? अरिहंत भगवान के। कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। 4 का नाश हो गया, 4 बचे हैं। तो एक होता है द्रव्य मोक्ष और एक होता है भाव मोक्ष। सुना कभी आपने? पहले नहीं सुना, मैं बता देती हूँ। एक होता है द्रव्य मोक्ष और एक होता है भाव मोक्ष। संसार किसे कहते हैं? मोह का नाम है संसार और संसार का नाम है मोह। जब तक आत्मा दूसरे से अटैच रहती है तब तक मोह है, और जब तक मोह है तब तक आत्मा पर पदार्थों से अटैच रहती है। जैसे ही मोहिनी कर्म नष्ट होता है, सारे कनेक्शन खत्म। जैसे कि एक पावर हाउस होता है, ठीक है। एक पावर हाउस है, उसमें से फिर बिजली खंबे में आती है, ठीक है। फिर खंबे से मोहल्ले में जितने घर होते हैं उनमें जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जितने बटन हैं आपकी, उसकी अलग अलग बटन लगा देते हैं। तो ये पंखे की है, ये ट्यूबलाइट की है, ये तुम्हारे मोबाइल चार्ज करने की है, ये इसकी सबकी अलग अलग बटन हो गई। और फिर जिसकी ज़रूरत होती है उसको बटन दबा के बिजली ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही आत्मा पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस है। पावर हाउस के पास में बहुत सारी बिजली है, बहुत सारी बिजली है, अनंत बिजली है, ये समझो, ठीक है। अब वो खंबे में आई तो आत्मा से मन में आई। आत्मा से कहाँ आई? मन में आई। अब मन से अब हमने अपना एक पूरा मोहल्ला बना रखा है। जैसे एक मोहल्ले में 100 घर 200 घर तो होते हैं ना, ऐसे हमसे जुड़े हुए कम से कम 100-200 लोग तो होंगे ना। अरे बोलिए ना। अब हमारा मन इतनों को कनेक्शन करके इनसे अटैच है हमारा मन, ठीक है। अब उस मन में भी एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति से 10 तरह के काम होते हैं ना। एक व्यक्ति से 10 तरह के काम हो रहे हैं। तो अब हमारा मन उन 10 को भी एनर्जी दे रहा है, ठीक है। अरे बोलिए ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा पावर हाउस है। किसका? ऊर्जा का। बिजली का मतलब ऊर्जा। आत्मा ऊर्जा का पावर हाउस है और इसके बहुत सारे कनेक्शन हैं। तो जहाँ जहाँ कनेक्शन है वहाँ वहाँ बिजली जा रही है। ऐसे ही जहाँ जहाँ से हमने अपना मन जोड़ रखा है, जहाँ जहाँ हमने अपने भाव जोड़ रखे हैं, जहाँ जहाँ हमने अपनी सारी चीज़ें जोड़ रखी हैं, वहाँ वहाँ हमारी ऊर्जा जा रही है। अब ऊर्जा जाती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या हो जाता बिजली में? अरे वो क्या होता है? फ्लैक्सेशन। हाँ, और क्या होता है? स्पार्क हो जाता है। यानी जब ज़्यादा चली जाए तो स्पार्क हो जाता है, जब कम जाती है तो लाइट डिम आती है। ऐसे ही हम जिनको अपनी ज़्यादा ऊर्जा देते हैं तो वहाँ पर फिर क्रोध भी होता है। होता नहीं होता? स्पार्क हो रहा है, अग्नि ज़्यादा निकल गई। क्रोध क्या है? अग्नि है। उनने सही कनेक्शन लिया है तो मान हो गया। ज़्यादा वो बिजली ले ली तो मान हो गया मेरा है, बिजली ज़्यादा चली गई। कम ज़्यादा हो रही है तो मायाचारी हो रही है। जैसी है वैसी नहीं दिख रही है तो मायाचारी हो रही है। ऐसी बिजली भी तो होती है कि जो होती है वो दिखती नहीं है, जो दिखती है वो होती नहीं है, तो मायाचारी हो गई है। और ज़्यादा घर में इकट्ठी करने की इच्छा से क्या लगा लिया? वो इन्वर्टर। क्या लगा लिया? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या हो गया? लोभ हो गया। जब बिजली चली जाएगी फिर किससे काम करेंगे? जब ये सामान ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? पहले इकट्ठा कर लो, पहले इतना इकट्ठा कर लो कि कभी दोबारा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो लोभ हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई?
आत्मा क्या है? पावर हाउस है। अब हुआ यूं कि पावर हाउस से सारे कनेक्शन कट कर दिए, पावर हाउस से सारे कनेक्शन कट कर दिए, तो जो पावर हाउस की बिजली है वो पावर हाउस के पास में है। अभी तक क्या हो रहा था? खर्चा हो रहा था। अभी तक क्या कर रहे थे? अपनी बिजली बाहर फेंक रहे थे। अब बिजली देना बंद कर दी तो क्या हुआ? अपनी बिजली अपने पास में है। तो जब सारे कनेक्शन कट हो जाते हैं, सारे कनेक्शन कट हो गए, जैसे आत्मा है मन के द्वारा पर पदार्थों से जुड़ा हुआ है, जब पर पदार्थों में जाता तो हमारी ऊर्जा जा रही है। क्या जा रही है? ऊर्जा जा रही है। अब उस ऊर्जा के जाने से क्रोध भी पैदा होता है, मान भी पैदा होता है, मायाचारी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, दुख, शोक, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सब पैदा होते हैं। हमारी ऊर्जा जब दूसरों से जुड़ती है तो कषाएं पैदा होती हैं, ठीक है। और जब कषाय पैदा होती है तो कर्म का बंधन होता। जितना हम दे रहे हैं तो हमारे उनसे जुड़ने से यहाँ तो बिजली वापस नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ कर्म वापस आते हैं। जितना जितना ज़्यादा कनेक्शन दिया है, ज़्यादा बिजली फेंक रहे हो, उतना कर्म आ रहा है। कम फेंक रहे हो, कम कर्म आ रहा, वहाँ बिल आता है। घर में क्या आता है? बिल आता है, फिर तुमको भुगतान करना पड़ता है। ऐसे ही हम पर पदार्थों से जुड़ते हैं तो कर्म आता है, और जितना कर्म आता है वो हमें भोगना पड़ता है। तुम्हारा बिल तुम्हें भरना है, पड़ोसी नहीं भरेगा। बोलिए ना, तुम्हारा बिल तुम्हें भरना है, पड़ोसी नहीं भरेगा। ऐसे ही जो कर्म हमने बिजली खर्च करके इकट्ठे किए हैं वो हमें ही भोगने हैं, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, बिल्कुल नहीं भोगेगा। तो जैसे बिल आता है वैसे ही हाँ, तुम्हारे जो मीटर लगा है उसको तुम 2 नंबर के काम करके कम ज़्यादा कर सकते हो, मगर इस मीटर में कुछ नहीं चलने वाला है। तुम्हारे बिल को सरकार माफ़ कर सकती है, मगर यहाँ कोई माफ़ नहीं करने वाला है, यहाँ तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है माफ़ भी हो सकते हैं। कब होंगे माफ़? जैसे कोई बेटा है, अच्छा काम करता है, जब उसने 9 काम अच्छे किए और एक काम गड़बड़ हो जाए, कोई बात नहीं बेटा, रहने दे, तूने जानबूझ के थोड़ी किया है, अनजाने में किया, कोई बात नहीं, एक उसकी गलती माफ़ हो गई। ऐसे ही तुमने 9 काम अच्छे किए तो एक कर्म में कहता ठीक है, अब तुमने 9 काम अच्छे किए हैं तो एक माफ़ है। वहाँ संक्रमण भी हो सकता है, उपशम भी हो सकता है, क्षय उपशम भी हो सकता है, वहाँ भी हो जाता है। लेकिन तुम अच्छे काम तो बिल्कुल ना करो और केवल कषाय करते रहो, फिर वहाँ कोई माफ़ी नहीं चलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तो जो धर्म है, धर्म क्या सिखाता है? धर्म कहता है मोह कम करो। अब मोह कम करने का मतलब कनेक्शन कम रखो। धर्म क्या कहता है? खुद से कनेक्शन जोड़ो, अपनी ऊर्जा अपने लिए लगाओ, ध्यान में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, अपने में लगाओ अपनी ऊर्जा, ताकि बाहर से जो बिल आ रहा है वो नहीं भरना पड़ेगा, बाहर से जो कर्म आ रहे हैं वो नहीं भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा अपने लिए खर्च करो। अपने लिए खर्च करोगे तो जो बिल है वो भुगतान भी निकल जाएगा, और जो कर्जा लिया है वो भी निकल जाएगा, और जो अपना कर्म है वो निकलने के बाद में हम अपने बिजली के मालिक खुद हो जाएंगे, फिर बिल नहीं आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी ऊर्जा तो हमारी है, उजाला दूसरों को दे रहे हैं, तेरा भला हो जाए, तेरा भला हो जाए, उसके लिए करना, उसके लिए करना, तेरा भला हो जाए, सबके भले के लिए लगे पड़े हैं। अभी अपने घर में तो अंधेरा कर रखा है, केवल अपने यहाँ पे केवल बिजली बन रही है, ट्यूबलाइट नहीं लगा रखा,
बल्ब नहीं लगा रखा, केवल बिजली है मेरे पास में, और बिजली वो केवल हम दूसरों को भेज रहे हैं, मेरे घर में तो अंधेरा है। अब क्या कहते हैं भगवान कि अपने घर में उजाला करो, अपने घर में तो अंधेरा है, मोह का अंधेरा है, कर्म का अंधेरा है, और तुम सबके घर में उजाला कर रहे हो। तो ये कौन सी बात हुई कि अपने घर में तो अंधेरा है, दूसरों के घर में उजाला है। तो धर्म क्या सिखाता है? जो कनेक्शन देकर सबसे जुड़ जुड़ के मोह करके कलेश करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, मान कषाय करते हो, मायाचारी करते हो, लोभ करते हो, हिंसा झूठ चोरी करते हो, अब्रह्म करते हो, कनेक्शन कट करो और तुम अपने में आ जाओ, मोह कट करो और अपने में आ जाओ। ये धर्म सिखाता है। कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। अब ये एक दिन इतने सारे कनेक्शन हैं, एक दिन में नहीं काट सकते हो, और जिनने कनेक्शन लिया है उनने भी तुम्हें जोड़ रखा है। क्या? जिनने कनेक्शन लिया है उनने भी तुम्हें जोड़ रखा है। तो अब वापस लाने में टाइम तो लगेगा, टाइम जरूर लगता है, लेकिन संभव है, पॉसिबल है। धीरे धीरे यदि करोगे तो पॉसिबल है कि तुम अपनी ऊर्जा को अपने अंदर वापस ले आओ और उस ऊर्जा का खुद उपयोग करो। तुम्हारी ऊर्जा अभी दूसरे उपयोग करे, तुम कमाते हो, घर वाले खाते हैं, महिलाएं भोजन बनाती हैं, सारे घर वाले खाते हैं। कमाई तुमने कैसे करी? खाने वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने पाप किया, तुमने हिंसा करी, तुमने झूठ बोला, तुमने धोखा दिया, तुमने कैसे कमाया, घूस लेके कमाया, कैसे कमाया, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो मतलब है पैसा चाहिए। ब्यूटी पार्लर जाना है, 2000 रुपये दे दो। मुझे शादी में जाना है, 25,000 की साड़ी लानी, 25,000 दे दो। मुझे सोने का हार लाना है, मुझे इतने रुपए दे दो। और तुमने दे दिए तो खुश, नहीं तो हमारे तो कर्म फूट गए। अब पति कहे मैं तो केवल ईमानदारी से कमाऊंगा, मैं 2 नंबर का नहीं कमा सकता हूँ, तो पत्नी कहेगी मुझसे गुजारा नहीं होगा, मुझे तो पूरा पूरा चाहिए। और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के चक्कर में ना जाने कितने पाप कर लेते हैं। उस पाप का फल कौन भोगेगा? पत्नी नहीं, अरे बोलिए ना, हैं? पत्नी समझदार है तो वो कहेगी आप जितना कमाओगे मैं उतने में गुजारा करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नरक चले जाओ, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। कौन? समझदार धर्मात्मा पत्नी कहेगी। और जो ना समझदार होगी, जो फैशनेबल होगी, जिसको बाहर की वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम है, जो केवल उसी में ही लगी पड़ी रहती है, दिखाने के चक्कर में रहती, मुझे 2 लाख का पर्स चाहिए, मुझे 1 लाख की चप्पल चाहिए, मुझे 2 लाख की साड़ी चाहिए, जो इसमें ही लगी पड़ी रहती। अब उसके पति को उतना पाप भी करना पड़ता है। अब पाप करना पड़ता है, तुम तो भोग रही हो, लेकिन वो पाप से ला रहा है ना, उस पाप का हिस्सा तो बन रहा है, क्योंकि पाप की कमाई आ रही है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। बंधुओं, बात तो कर रही हूँ अरिहंत भगवान की, लेकिन अरिहंत भगवान अरिहंत कैसे बने? जब तक इस बात को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ भी प्रारंभ होने वाला नहीं है। तो अब अरिहंत भगवान ने क्या किया? दीक्षा ली। दीक्षा लेने में क्या किया? कनेक्शन कट। घर वालों से मोह था, छोड़ दिया। महल से मोह था, छोड़ दिया। बच्चों से मोह था, छोड़ दिया। सोना चांदी से मोह था, छोड़ दिया। रथ गाड़ी आदि से मोह था, छोड़ दिया। कपड़ों से मोह था, छोड़ दिया। बालों से मोह था, उखाड़ के फेंक दिए। कनेक्शन कट। अब जितने कनेक्शन कट हुए, अब हमारी ऊर्जा अब हमारे अंदर लगेगी, अब उसका यूज़ हम करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, हम उसका उपभोग करेंगे। अब बैठ गए ध्यान में, मुनिराज हैं, स्वाध्याय करते हैं। अब उनकी ऊर्जा कहाँ लग रही है? स्वाध्याय में, ध्यान में, माला में, जाप में, प्रवचन में, इसमें ही लग रही कि नहीं लग रही? अरे बोलिए ना, लग रही है ना। कब लगी? जब कनेक्शन कट किए। अब ऊर्जा तो उतनी थी ना,
चाहे तुम घर गृहस्थी के चिंता कर लो और चाहे तुम ध्यान कर लो। तो जो मन चिंता कर रहा था वो ध्यान में लग गया, जो आंखें मोबाइल देख रही थी वो स्वाध्याय करने लगी, जो मुंह दूसरों की ईर्ष्या बुराई के कारण से निंदा चुगली हिंसा झूठ चोरी के वचन बोल रहा था, क्रोध कर रहा था, वो मुंह अब प्रवचन करने लगा, वो मुंह अब धर्म की चर्चा करने लगा। मशीन तो वही है, केवल इस ऊर्जा को अपने में कन्वर्ट करना है, अपनी तरफ ले जाना है और कुछ नहीं करना है। तो भगवान ने क्या किया, अपनी ऊर्जा अपने में लाए। और जब अपनी ऊर्जा, उनके पास बहुत बड़ा कर्मों का बिल पड़ा था, अनंत काल से कर्म किए थे, तो बहुत बड़ा कर्मों का बिल पड़ा था, उसको भुगतान करना था। तो उन्होंने ध्यान किया, कर्म आते रहे, अपना फल देते रहे और जाते रहे, बिल भर गया सारा, घातिया कर्मों का नाश हो गया, मोहिनी का क्षय हो गया। और जैसे ही मोहिनी का क्षय हुआ तो भाव मोक्ष हो गया। कौन सा मोक्ष हो गया? मोह कर्म का क्षय यानी भाव मोक्ष। जितना मोह का क्षय उतना सुखी, और जितने कनेक्शन उतने दुखी। बोलिए हाँ या ना। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? मोबाइल मिलने से क्या हुआ, कनेक्शन बढ़े कि घटे हैं? बढ़े हैं। और शरीर के श्रृंगार के 1000 तरह की जो सामग्री आ रही है उससे कनेक्शन बढ़े हैं कि घटे हैं? पहले एक पाउडर होता था, बस वही लगा लो और छोटा सा आईना देख लो। अब तो आँख का अलग, नाक का अलग, गाल का अलग, पलकों का अलग, भौएं का अलग, ओंठों का अलग, ओंठों में भी 2 तरह का, ऊपर का अलग नीचे का अलग। एक मुंह में इतने सारे कनेक्शन देने पड़ते हैं। भाई कनेक्शन नहीं दोगे तो तुम करोगे कैसे? अपनी ऊर्जा लगाई कि नहीं लगाई इतनी सारी चीज़ों में आपने? फिर उसके बाद हाथ में नाखून का अलग, अंगूठी का अलग, चूड़ी का अलग, कंगन का अलग, घड़ी का अलग, सोने का अलग, आर्टिफिशियल अलग। फिर अब हाथ में इतना कनेक्शन दो, फिर पाँव को लो तो पाँव में उतने कनेक्शन दो। अब बालों में भी 10 तरह के शैम्पू, 10 तरह की चीज़ें लगाना, अब उतने कनेक्शन बढ़े कि घटे? बढ़े हैं। और जितने कनेक्शन बढ़ेंगे उतनी हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है, और जितनी ऊर्जा बाहर जा रही है उतनी हमारी आत्मा के भाव पाप कमा के ला रहे हैं। और भगवान ने क्या किया, सारे कनेक्शन कट, शरीर से भी मोह नहीं, श्रृंगार भी छोड़ दिया। बालों से आर्त ध्यान होता है कि बालों में ये करो, कंघी करो, सामने करो, आगे करो, पीछे करो, तो बालों का कनेक्शन उखाड़ के फेंक दिए, ये लो, इसमें भी मन नहीं जाएगा। अब बैठे ध्यान में, सारा बिल भुगतान किया, और जब भुगतान हो गया तो 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया। अब बन गए अरिहंत भगवान। क्या बन गए? अरिहंत भगवान बन गए। अब उनका जो पावर हाउस था वो फुल रूप में खुद के लिए सुख महसूस कर रहा है, खुद की शक्ति प्रकट हो गई। अभी हमारी शक्ति बिखरी हुई है। कैसी है? अभी हमारी शक्ति अनेक कनेक्शन में चली गई तो बिखरी हुई है। और जिस दिन ये कनेक्शन कट करके हम अपने में आ जाएंगे तो हमारी अनंत शक्ति प्रकट हो जाएगी, हमारा अनंत सुख प्रकट हो जाएगा, हमारा अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा, हमारा अनंत दर्शन प्रकट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ तो समझ में आया होगा, हैं? तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। शरीर क्या है? पुद्गल है। क्या है? पुद्गल है। हमारी शक्ति कहाँ जा रही है? किसके लिए खर्चा कर रहे हैं? पुद्गल के लिए, है ना? लेकिन पुद्गल क्या मुझसे कहता है? कभी आपके चेहरे ने आपसे कहा कि मेरा श्रृंगार करो? कभी नाक ने कभी आपसे कहा कि डियो लगाओ? कभी कान ने कहा कि गाना सुनो? अरे बोलिए ना। कभी शरीर ने कहा कि पंखा चलाओ? कौन कर रहा है? किसकी भूल है? शरीर की भूल है या मेरी भूल है? हैं? जिस समय शरीर
छूटने लगा तो एक व्यक्ति ने शरीर से कहा, भैया मैंने तेरी कितनी सेवा करी, मैंने तेरी कितनी सेवा करी, तेरे लिए कितने पाप किए मैंने, तुझे सजाया, तरह तरह की साबुन लगाई, तरह तरह की क्रीम लगाई, तरह तरह की कपड़े पहनाए, कितने महंगे महंगे कपड़े पहनाए, मैंने तेरे लिए इतनी सेवा करी, तू मुझे छोड़ रहा है। तो शरीर कहता है, हाँ मैं तो छोड़ दूंगा। नहीं भैया मत छोड़, मुझे तुझसे बहुत प्रेम है। तो शरीर कहता, तूने गलती करी मेरे से प्रेम करने, मैं तो कभी तेरा था ही नहीं, ये तेरी गलती है कि तू मुझे सजाता रहा, तू मुझे तरह तरह की साबुनों से नहलाता रहा, मैंने तो तुझसे कभी नहीं कहा। अब आत्मा दुखी हो रही है, भैया रह मेरे साथ में, तेरे बिना हम कैसे रहेंगे। नहीं नहीं, अरे मैं तीर्थंकरों के साथ नहीं गया, मैं तेरे साथ क्या जाऊंगा। कौन कह रहा है? शरीर कह रहा, मैं तीर्थंकरों के साथ नहीं गया, मैं तेरे साथ क्या जाऊंगा। आत्मा पछता रही है, दुखी हो रही है। सारी जिंदगी मैंने शरीर को सजाने में लगा दिया, सारी जिंदगी मैंने शरीर को खिलाने में लगा दिया, एसी, कूलर, डनलप, चप्पल, मोबाइल इसी में ही लगा दिया, और अंत में ये मुझे छोड़ रहा। अरे ऐसा पता होता तो मैं अपनी आत्मा के लिए जीता, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करता। ये तो मैं भूल ही गया था कि ये शरीर मेरा नहीं है। कौन भूल कर रहा है? जीव भूल कर रहा है या शरीर भूल कर रहा है? कौन अपना स्वभाव छोड़ रहा है? जीव। तुम पावर हाउस हो, पावर हाउस, तुम ऊर्जा के पावर हाउस हो, तुम शक्ति के पावर हाउस हो, तुम अनंत शक्ति वाले हो, तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान है, तुम्हारे अंदर में अनंत सुख है। अभी हम एक लाइट जल रही है तो सुखी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम भरे पड़े हैं लाइट से, इतनी सी लाइट से सुखी हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम अपने पावर हाउस से बिजली दे भी रहे हैं और मेरी बिजली खर्च हो भी रही है और मैं ही दुखी हो रहा हूँ। ये मोह भुलावे में रखे हुए हैं। जागृत हो। भगवान जब जागृत हुए तो सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ करके भगवान ने घातिया कर्मों का नाश किया तो वो बन गए, उनको हो गया भाव मोक्ष। हैं तो अभी संसार में, लेकिन कनेक्शन सारे कट हो गए हैं, कनेक्शन सारे कट हो गए हैं, इसलिए उनको कौन सा मोक्ष हो गया है? भाव मोक्ष हो गया है। अब संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, मोक्ष जाने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने ध्यान में बैठे, छूट गया। ध्यान में बैठे, भाई हमारे शरीर को ही तो कोई बांध सकता है ना, हमारी आत्मा तो कोई नहीं बांध सकता ना, हमारे मन को तो कोई नहीं बांध। ऐसी कोई जंजीर बनी हो तो बताओ जो तुम्हारे मन को बांध दे, है ही नहीं है जंजीर। तो ऊपर से आप कुछ भी करते रहो, मन से तो तुम अपने आप में रह सकते हो, है ना। और जब जो 4 अघातिया कर्म होते हैं, कौन कौन से? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। जब तक आयु कर्म रहेगा, अब तब तक भगवान यहाँ इस संसार में हैं, लेकिन संसार उनके अंदर से खत्म हो गया है, संसार खत्म हो गया है, इसलिए उनका अनंत सुख प्रकट हो गया है। तुम भगवान के चरणों में क्या लेने जाते हो? सुख लेने जाते हो। क्यों जाते हो? इनके पास सुख की दुकान है क्या? हाँ, इनके पास सुख की दुकान है। ये दर्पण है, इनको देख के हमें अपना अनंत सुख याद आता है, इनको देख के हमें अपना पावर हाउस याद आता है, इनको देख के अनंत ज्ञान याद आता है, इनको देखकर अनंत शक्ति याद आती है। इसलिए हम इनके पास आते हैं कि भगवान जैसे आपका प्रकट हो गया है वैसा मेरा भी प्रकट हो जाए और मैं भी अपने अनंत सुख को पाकर धन्य हो जाऊं। भगवान से क्या मांगना है? भगवान
थोड़े कनेक्शन कम पड़ रहे हैं, थोड़े कनेक्शन बढ़ा दो भगवान। हाँ हाँ, यही तो मांगते हो। और क्या मांगते हो भगवान से? भगवान से मोह का कनेक्शन मांगते, जहाँ तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो जाए। भगवान से मांगो कि जैसे सारे कनेक्शन आपने काट दिए हैं, वो दिन कब आएगा जब मेरा पावर हाउस मेरे हाथ में होगा। अरे बोलिए ना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर समाप्त करूं। क्या हुआ? अच्छा लग रहा है? हैं? हाँ, अच्छा लग रहा। कल सुन लेना। अब कल तो चले जाओगे, कोई बात नहीं, मोबाइल में सुन लेना, टीवी में सुन लेना। हम आपके घर आते हैं ना, कौन कौन अपने घर में बुलाता है मुझे? कौन कौन अपनी टीवी खोलता है? वाह, बहुत सारे लोग। देखो वो ही बचे हैं जो टीवी खोलते या मोबाइल में मुझे देखते, वो ही बचे हैं। और बाकी तो सारे, उन्हें अपनी आत्मा से कोई मतलब ही नहीं। जो वास्तव में अपनी आत्मा के प्रति भावना रखता है वो ही मुझे सुनेगा। बाकी तो कहेंगे नाश्ते का टाइम हो गया, हाँ सुबह से अब चाय भी नहीं पी, इतनी ठंड हो रही है, चाय पियेंगे चलो। उनके कनेक्शन बाहर खींच लेते उन्हें, है ना। और जिसको आत्मा से प्रेम होगा, जो खुद को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, वो ही प्रवचन सुनेगा। बाकी सुनने वाले नहीं हैं। बाकी लोग तो कहेंगे ए प्रवचन तो चलते रहते, माता जी तो यही रहती, रोज रोज प्रवचन होते हैं, चल चल जल्दी चल, चाय पियेंगे चाय पियेंगे। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो बंधुओं, उनको बुरा मत कहना। उनका कनेक्शन मोह का इतना ज़्यादा है कि उन्हें वो खुद तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। और आपके मन में भावना पैदा हुई है कि मेरा कनेक्शन मुझसे हो जाए। और जिसका मोह ज़्यादा है वो एक क्षण के लिए भी अपने से कनेक्ट नहीं होता है। जो अपने से कनेक्ट होता है उसे ही प्रवचन अच्छे लगते हैं। और जो केवल दिन भर दूसरों से कनेक्ट रहता है उसे प्रवचन अच्छे नहीं लगेंगे। और ऐसे नहीं, बहुत बच्चे भी सुनते हैं मुझे, हाँ बहुत सारे बच्चे भी सुनते, उन्हें समझ में आता है प्रवचन। अब मैंने क्या आपको पावर हाउस से बताई तो समझ में आया ना, और ऐसी तो समझा देती हूँ। यही धर्म है, बहुत सीधा सरल धर्म है अपना, बहुत सीधा सरल, इतना सरल है, इतना सरल है, समझने की भावना हो, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। एक मिनट, कनेक्शन प्रारंभ हो गया, कनेक्शन शुरू हो गया, इनका कनेक्शन बिना चला गया। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं था आप कहाँ से आए और आप कनेक्ट हो गए वापस। देखो कनेक्शन कितना मजबूत है। अब बीना इनका नहीं है, लेकिन मैं बीना मेरा है। हम बीना की बीना हमारे बीना में ऐसा होता है, हमारे बीना में ऐसा होता है। बोलते नहीं बोलते? मैं दिल्ली में ऐसा होता है, हमारे बम्बई में ऐसा होता है। बोलते कि नहीं बोलते? पूरा बम्बई तुम्हारा है, पूरे बम्बई से कनेक्ट हो गए। चलिए, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का, गन्ने के जूस का, कपड़ा साफ करने में ब्रुश का, और हमारी आत्मा के ऊर्जा के पावर हाउस का बड़ा ही महत्व है। पर्वत के हरने का, पर्वत के तोड़ने का, मन को मोड़ने का और मोह को छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। बच्चों के एक्शन का, नहीं देने में, क्रोध में रिएक्शन का है, और कट करने में मोह के कनेक्शन का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में बीना का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? मेड़ता सिटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है।
रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व भोजन है। में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। क्या? नहटोर, दतोप, दतोप, अच्छा। सिर पर टोप का, नहीं करने में कोप का और आने वालों में दतोप का। हो गए सारे? पारसोला, भगवान के सामने चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। कोटा, अच्छा। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और जहाजपुर वाले भगवान के दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय हो। यहाँ पर आकर मन पुलकित हो जाता है। अभी भी मेरे देखिए पूरे रोम रोम खड़े हो गए माता जी। जब आती हूँ तब दर्शन करती हूँ तो ऐसा लगता है यहाँ पर हमेशा नया रूप है। जब माँ के चरणों में आती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत शांति मिल गई यहाँ पर। हर जैनी को, अजैनी कोई भी हो, यहाँ पर आकर बहुत शांति को प्राप्त करता है वो। यहाँ पर माता जी का ऐसा आशीर्वाद है कि गुरु के चरणों में जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर आशीर्वाद आशीर्वाद ही मिलता है। एक कहावत है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। माता जी आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका पूरा संग स्वस्थ रहे, ऐसी हम सब जैनियों की भावना रहती है। सारे समाज जन आपकी ओर आकर्षित होकर, पूरा देश पूरा विदेश आपको यहाँ पर देखता है। वो टीवी पर जो आप दिखती है तो ऐसा लगता है कि कहाँ जहाजपुर दूर है, हमारे मन में, हमारे घर पर ही जहाजपुर है। और ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि इस तरह का आपने जो ये अभियान चलाया है, इससे धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना हो रही है। वंदा में माता जी, वंदा में, वंदा। स्वस्ति धाम मैं जहाजपुर कितनी बार आया हूँ, लेकिन जब जब भी यहाँ आया हूँ मुझे हमेशा कुछ ना कुछ एक नई ऊर्जा मिली है। यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता है। इच्छा होती है कि बार बार यहाँ आते रहे और ये प्रभु श्री को निहारते रहें। आज भी जब मैं कलश कर रहा था तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मेरे भाव हुए थे कि मैं कलश करता ही रहूँ, करता ही रहूँ, करता रहूँ। ये अतिशय बहुत ही प्रतिमा का बहुत ही अतिशय आप सबसे निवेदन है कि एक बार अवश्य यहाँ पर आएँ, पधारें और कलश करके अपने लाभ लें, अपने पुण्य का अर्जन करें और अपने मोक्ष, जैसा आज माता जी ने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने स्वयं अपने में जाएं, कनेक्शन काटें। जब ये आएंगे तो आपके कनेक्शन धीरे धीरे अपना आप ही कट जाएंगे दुनिया से और आप मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आ जाती है भक्ति के बंधन बांध जाती है। ओहो ओहो गुरु के संग बंधी एक डोर, जो गुरु न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है। जो न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ
आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता